बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंशन टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 21st सेंचुरी का टॉपिक है और आज के दौर में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सटेंशन टीचिंग ऐसी टीचिंग होती है जो फॉर्मल टीचिंग से हट के होती है। जिस तरह जो हम स्कूलों में हमारी टीचिंग होती है, कॉलेजेस में होती है, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में होती है, इसके अलावा होती है हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी मसाइल पेश आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या मुख्तलिफ तरह की स्किल सिखाने के लिए एक्सटेंशन टीचिंग को यूज़ किया जाता है, ताकि आम लोगों का मेयारी ज़िंदगी बेहतर हो, वो कोई स्किल सीख जाएँ, उनको कोई मालूमात मिल जाए। हमें प्रॉब्लम्स कहाँ पेश आ सकते हैं? हमें प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, इसी तरह बिजनेस में, सोशल डेवलपमेंट में, जो सोशल हमारे रिलेशनशिप हैं उनमें हमें प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, और इन चीज़ों के लिए एक्सटेंशन टीचिंग को यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं आगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं। इस तरह इसकी तो बेशुमार खसूसियातें हैं, चंद एक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है आउट ऑफ फॉर्मल टीचिंग। हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी तालीमी इदारे हैं वहाँ फॉर्मल टीचिंग होती है, और ये वाली टीचिंग फॉर्मल नहीं होती, ये उससे हट के होती है, नॉन फॉर्मल टीचिंग होती है। करंट इश्यूज जो भी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसाइल पेश आते हैं उनके मुताबिक ये वाली टीचिंग होती है। क्विक नीड फौरी ज़रूरत के तहत फराहम की जाती है, हालात और वक्त के मुताबिक होती है। फॉर प्रोफेशनल पीपल, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मौजू नहीं होती बल्कि बालिग और प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़्यादा मौजू होती है। आगे चलते हैं, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है इसका अटेंशन। अटेंशन का मतलब ये है तवज्जो दिलाना। इस मरहले का मकसद ये है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना, उनको आगाह करना, मौके और हालात के मुताबिक उनको आगाह करना, मुख्तलिफ तरह के पोस्टर्स बनवाना, मुख्तलिफ तरह के पंफलेट छपवाना और देहातों में ऐलानात करवाना। इसके बाद दूसरा स्टेप है इंटरेस्ट। जब लोगों की तवज्जो हासिल हो जाए, उन्हें मजीद जानने के लिए तैयार करना, उन्हें मुख्तलिफ तरह की कामयाबी की कहानियां सुनाना ताकि उनमें गहरी दिलचस्पी पैदा हो। फिर है डिजायर क्रिएशन, लोगों में सीखे गए तरीकों को अपनाने की ख्वाहिश पैदा करना ताकि वो इसके फ़वाइद भी जान सकें। मसलन अगर पैदावार बहुत अच्छी हुई तो उस पैदावार की नुमाइश करना, किसी टेक्नोलॉजी के फ़वाइद के बारे में मालूमात फराहम करना। फिर इसके बाद है चौथा स्टेप, वो है कन्विक्शन, कायल करना। मसलन ये कि लोगों को इस स्टेप में एतमाद दिया जाता है कि जो मालूमात आपको फराहम की गई या फिर जो स्किल आपको सिखाई गई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मुख्तलिफ तरह की कामयाब किसानों की कहानियाँ सुनाना, मुख्तलिफ अच्छे माहिरीन के मशवरे फराहम करना या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के नताइज पेश करना। इसके बाद सेकेंड लास्ट स्टेप है एक्शन। ये वो मरहला है जहाँ सिखाई गई टेक्निक या फिर कोई मालूमात जो दी गई हो उस पर अमल किया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। जैसे किसानों की मदद से मुख्तलिफ तरह के बीज को इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ तरह की खादों को इस्तेमाल करना, या कुछ लोगों को जो हुनर सिखाया जाता है, ख्वातीन को जो हुनर सिखाया जाता है, उनका अपना कारोबार शुरू करना। फिर लास्ट स्टेप है सेटिस्फेक्शन, ये आखिरी स्टेप है। इस स्टेप में ये देखा जाता है कि जो टेक्निक, जो स्किल्स लोगों को सिखाई गई, क्या वो उससे मुतमईन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको मुतमईन करना होता है, उनके काम का विजिट करना होता है, उन्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, मुख्तलिफ तरह से उनकी कामयाबी के लिए कोशिश, टेक्निक, मुख्तलिफ हरबे करने होते हैं। आगे चलते हैं कि इस एक्सटेंशन टीचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। इसके तो इस तरह बेशुमार बेनिफिट्स हैं, हम चंद एक डिस्कस करेंगे। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, यानी कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किलफुल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास स्किल आ जाती है, महारतें आ जाती हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट, माशरा कम्युनिटी इंगेज हो जाता है, सोशल इम्पैक्ट, बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक बहुत ही मुख्तसर टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।